हेलो एवरीवन। मैं 11 साल पहले बिहार के एक छोटे से मनमौजी सी लड़की ना होके मैं एक जिम्मेदार गृहिणी बन के आई थी क्योंकि मैं अपनी बेटी है। छत मतलब सर के ऊपर की छत नहीं, छत मतलब हमारे यहाँ खुला आसमान होता है। मेरी बेटी 1 साल की थी। बीइंग बिहारी मैंने अपना फ़र्ज़ बहुत बखूबी निभाया था। एक शिक्षित बिहारी कि यह मौलिक जिम्मेदारी है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो मैंने भी वो करी थी लेकिन शायद नियत और नियति में कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया जो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई उस फील्ड में। तो उसके बाद मैं यहाँ के एनसीआर में, अब ज़्यादा पढ़ लिख लेते हो, साइंस बैकग्राउंड, जैसा अभी भाई साहब ने बोला था कि इन्हें बहुत कुछ करना होता है, ये फोकस नहीं रहते, उन्हें सब करना है। तो लाइक दैट मैंने साइंस होने के, स्टूडेंट होने का भी बखूबी फ़र्ज़ निभाया तो मैंने फिर मानव शास्त्र में एंथ्रोपोलॉजी से मास्टर्स होते हुए भी मुझे एक मैन पावर मैनेजमेंट कंपनी में जॉब मिली, एज एन एचआर, लेकिन उस जॉब में मुझे किक नहीं मिली तो मैंने वो जैसे तैसे 1 साल वो जॉब करी, फिर मैंने छोड़ दी। नेक्स्ट मुझे कुछ करना था क्योंकि खाली, अब क्रिएटिव लोग खाली बैठे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो मुझे कुछ तो करना था। फिर मैंने बीएड करा। बीएड करने के बाद भी मुझे 1.5 साल आई थिंक, उससे ज़्यादा मैं वहाँ भी टिक नहीं पाई। इस बीच मेरी ये राइटर बनने की जर्नी चल रही थी, तो मैंने एक बुक पब्लिश की और यादों के पलछिन नाम से अमेज़न पे अवेलेबल है। तो उस बुक की जो कहानियाँ जो 50-100 लोगों ने पढ़ी, उसमें से जिस बुक के बारे में जिस कहानी के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी रिव्यूज़ मिली, उन्हीं 3-4-5 कहानियों में से मैं एक कहानी अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दिवाली की सफाई। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे कबूतर खाने में, फ्लैट नुमा कबूतर खाने में कबूतरों ने अपना बसेरा बना लिया था। और ये बसेरा उन्होंने ऐसे ही नहीं बना लिया था, इसके पीछे मेरी साजिश थी। चूँकि मैं एक नई माँ थी और 1-1.5 साल के बच्चे को खाना खिलाना ना माँ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। मेरे बच्चे ने अच्छे से खाना खा लिया, मैं बहुत खुश। कबूतर एक दिन बालकनी के रेलिंग पे आके बैठा और मेरी बेटी उसे देखते देखते उसने पूरा खाना खा लिया। मेरी तो लगी मुझे जैकपॉट मिल गई, मेरी वल्ले वल्ले हो गई। मैंने बोला अब ये कबूतर यहीं रहेगा लेकिन वो कबूतर मेरी मर्ज़ी का मालिक तो था नहीं। मुझे 1 महीने लग गए उस कबूतर को अपना बनाने में। मैं हर दिन दाना डालती, वो किसी दिन आता किसी दिन नहीं आता। जिस दिन आ जाता मेरी तो लॉटरी लग जाती, 1-आधे घंटे में मेरा काम हो जाता। ऐसे 2 घंटे बच्चे को खाना खिलाने के पीछे भागते रहो। तो धीरे धीरे मेरी बेटी और कबूतर इतने ज़्यादा हिल मिल गए कि वो घर के अंदर आ जाते थे। और जब वो घर के अंदर आते थे तो वो कभी राइट देखते, कभी लेफ़्ट देखते और इतने आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव से आते थे। वैसे उनके पाँव में आवाज़ ही कितनी होती है लेकिन उनकी वो एहतियात बरत के जो वो आते थे कि कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, मुझे बड़ा भाता था। इसी बीच मेरी बेटी 2 साल की हो गई और उसने पूरे घर को अपना कैनवास बना के रखा हुआ था। मेरा घर का एक दीवार इतनी गंदी हो गई थी ड्राइंग्स एंड स्क्रिबिंग से क्रेयॉन्स कलर से। तो और साथ ही साथ एक समस्या उत्पन्न हो गई, मेरी बेटी के साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई। तो हमने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला एनसीआर का रीज़न है प्रदूषण है, इसकी वजह से एलर्जीज हो जाती है। लेकिन अब माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से पहला बच्चा तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। अपने रिलेटिव वगैरह से भी मैंने इस बारे में जिक्र किया तो उनमें से किसी एक ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारी बालकनी में कबूतर रहता है, वो कबूतर तुम्हारे घर पे भी आता है, अंदर भी घूमता फिरता रहता है, तो उसके रोए से ना एलर्जी हो जाती है बहुत बार बच्चों को। एक तो मेरा घर गंदा था और ये कबूतर की एलर्जी वाली बात मुझे एकदम से खटक गई। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि 2 साल तो कबूतर रह गए हमारे साथ, और बच्चों का क्या है, 6 महीने साल भर में बोर हो जाते हैं, उन्हें भी कबूतर से मतलब नहीं था। मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो गया था। मैंने पूरा मन में डिसाइड कर लिया कि अब ये कबूतर जाएगा यहाँ से। तो दिवाली, त्योहारों का मौसम आया और दिवाली के साथ ही हमारे घर में सफाई का काम शुरू हुआ। मैंने इस बार सोच लिया कि बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं घर भी पेंट करा लूँगी
और बालकनी में जो कबूतर वो रहते हैं ना, जहाँ पे उन्होंने जगह बना लिया है, मैं उसको भर दूँगी, वो जा ही नहीं पाएंगे। फिर काम शुरू हुआ, ज़ोर शोर से पेंट का काम शुरू हुआ, और लास्ट दिन जब बालकनी में कबूतरों ने पेंटिंग की वो आहट सुनी, तो फिर वो अपनी जगह से चले गए। वो कबूतर आके जब पेंटर गया वहाँ से, पेंटर ने मुझसे 2 बार पूछा कि मैम इसको भर देना है। मैंने बोला हाँ हाँ भर दो। फिर जब वो पेंटर निकला, वो दोनों कबूतर अपनी जगह पे आ गए। उन्होंने बोला कि एक कबूतर आया, उड़ता उड़ता अपनी जगह पे गया, वो उसके अंदर जा नहीं पाया क्योंकि वो छेद हमने भर दिया था। वो आके रेलिंग पे बैठा, और दूसरा कबूतर जो उसका जोड़ा था साथ में, वो उसने, मुझे ऐसा लगता है कि उसने बोला कि तुम रुको मैं देख के आता हूँ। फिर वो भी, दूसरा कबूतर भी गया उस जगह को देखने, और फिर उसने भी देखा कि वहाँ पे जगह नहीं है, और दोनों एकदम से फड़फड़ाने लगे। और दोनों जिस तरीके से मुझे ऐसे देख रहे थे, बिल्कुल उनकी जो त्रिसित नज़रें थी, उन्होंने लग रहा था मुझे, मैं अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। एंड मुझे ये लग रहा था कि वो बोल रहे हो कि हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब इतनी इनह्यूमन। एक तो हमारे जगह पर तुम इंसानों ने अतिक्रमण कर लिया है, और हम बालकनी में हैं, वहाँ भी तुम्हें दिक्कत है। ऊपर से साजिश तुमने की हमें बुलाने की। ये शायद मेरी प्रतिछाया थी जो मुझसे बोल रही थी, और मैं एकदम से भागते हुए गई कि पेंटर भैया चलो वापस चलो। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया। मैंने बोला कि कुछ काम बच गया क्या। मैंने बोला नहीं, कुछ काम तो नहीं बचा है, मैं बच गई कुछ बहुत ही गलत करने से। तो आप चलो, वो कबूतर वाला जो वो है उसको हटाओ वहाँ से। और फिर दोनों, वो पेंटर भैया आए, उन्होंने कबूतर की जगह बनाई, और फिर वो कबूतर और हम 8 साल साथ में रहे। चूँकि मेरा भी वो टेम्प्रोरी ठिकाना था, उन कबूतरों का भी मैंने वहाँ से जब अपना आशियाना लिया, तो फिर कबूतर तो साथ आ नहीं सकते थे। तो अब उनकी नियति, अब आप किसी का ठेका लेके नहीं रहते हो, सबको ऊपर वाला देखने वाला होता है। अब मैंने मेरा जितना जिनका उनसे कबूतरों के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट था, वो पूरा हुआ आई थिंक। एंड अंत में कबीरदास जी के एक दोहे से करना चाहूँगी। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। आप कितना भी नहा धो लो, अगर आपके मन का मैल नहीं जाता है तो उस नहाने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मछली हमेशा जल में रहती है, उसे चाहे कितना भी धो लो, उससे वो बदबू नहीं जाती है। तो एक उस दिवाली मेरे घर की डीप क्लीनिंग हुई ना हुई, मेरे मन की डीप क्लीनिंग ज़रूर हो गई थी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब थी, आपके दिल को ज़रूर छुई होगी। धन्यवाद।